नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज का तारीख है 26 जून 2024 और समय हो रहा है करीब 6:40 शाम के। अब यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी के ऊपर। देखिए, ये डेली चार्ट है। नो कंफ्यूज कि निफ्टी स्ट्रांग है, पर यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा। वो सवाल ये जो मैंने पहले ही बताया था कि 23,900 को टच करेगा और इसने 23,800 यानी 23,891 को टच किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बनती है? तो यहाँ पे बनती है कि आप देखिए, ये जो EMA है ये अभी 23,527 के पास खड़ा है और हमारा कैंडल खड़ा है 23,850 के ऊपर। ठीक है, तो अब ये बताती है कि या तो ये कैंडल को बढ़ना चाहिए, या तो ये कैंडल नीचे आएगा या तो फिर ये EMA ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बन रहा है ये देखिए, ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 23,370 का लो बनाया। कितने का लो बनाया? 23,350 का लो बनाया और 3 दिन में 3 ट्रेडिंग डेज में ये 23,890 के पास इसने हाई बनाया, यानी सीधा 500 पॉइंट का, सीधा 23,350 से 23,950, यानी 500 पॉइंट ऊपर सिर्फ 3 दिन में। ठीक है, और बाकी टाइम में देखिए आप बहुत धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बनाया। ठीक है, और 3 दिन में इसने 500 पॉइंट ऊपर ले गए। अब मज़े की बात यहाँ पे आएगी कि क्या ये 24,000 को सस्टेन कर पाएगा? तो मेरा व्यू, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि ये 24,000 को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, चौबीस 24,000 को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये दोबारा इस लेवल पे आएगा। - 23,720 के आसपास दोबारा आएगा। ठीक है, ये मेरा गणित बोलता है, क्योंकि कैंडल भी अगर EMA भी बढ़ेगा ना तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 700 तक लेके जाएगा। EMA भी अगर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 तक का लेके जा सकता है और फिर कैंडल को आना ही पड़ेगा टच करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने डेली का देखा। अब हम अगर देखेंगे वीकली चार्ट, तो देखिए वीकली चार्ट में क्या बता रहा है कि वीकली चार्ट में भी बता रहा है कि भैया 23,000 तक वापस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते कैंडल एक ज़बरदस्त फॉर्म बना है। देखिए कैंडल का फॉर्म देखिए, ज़बरदस्त बना है। ठीक है, लेकिन क्या ये ज़बरदस्त सस्टेन कर पाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगा। 24,000 के बाद इसको नीचे आना ही पड़ेगा और जैसे कि मैंने बताया कि 700 के आसपास ये आएगा। तो निफ्टी का फ़िलहाल फ्राइडे इसका
वीकली रहता है, तो वीकली देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग देगा। तो मुझे लगता है क्लोजिंग 700 के आसपास ही होनी चाहिए। 23,700 के आसपास क्लोजिंग करेगा ये निफ्टी। और इसकी क्लोजिंग जो होती है, वीकली की जो क्लोजिंग होती है वो फ्राइडे को ही होती है, ठीक है। और आज है वेडनेसडे, तो क्लोजिंग मेरे को इसी के आसपास दिख रहा है, 23,700 के आसपास। क्योंकि आप EMA का अगर देखेंगे तो EMA अभी खड़ा है 23,070 के आसपास। तो मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है कि ये 24,000 को क्रॉस कर पाएगा। प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं बनती है क्योंकि EMA जो है ना भाई साहब वो नीचे है और कैंडल आपका ऊपर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो कैंडल को नीचे आना पड़ेगा, और EMA भी अगर बढ़ेगा भी तो वो यहीं तक ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा अभी इस हफ्ते नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। तो टोटल मिला के हम देखें ओवरऑल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंडल के ऊपर ये क्लोज देगा, 23,700 के आसपास ही ये क्लोजिंग देगा निफ्टी। एक बार भले 24,000 को टच कर दे, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। उसको नीचे आना ही पड़ेगा। चलो, ये तो वीकली की बात हुई। अब हम चलते हैं मंथली की बात करते हैं। तो ओवरऑल फ्राइडे को जो थर्सडे को जो क्लोजिंग आएगी, मंथली क्लोजिंग थर्सडे को आएगी निफ्टी की। वीकली का जो रहता है वो फ्राइडे को आता है, और मंथली का जो है वो आएगा थर्सडे को, ठीक है जी। तो देखिए, एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको लटकाने वाला है। उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट कर चुका है। मैंने आपको बहुत ही पहले हर बार वीडियो में बताया है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है 24,000, और 24,000 को क्रॉस करेगा तो 25,000 ये भी बताया है। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी 25,000 नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है ना जी। जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपने तरफ से। तो जो अब व्यू बन रहा है ना दोस्तों, वो मुझे नहीं लगता कि 24,000 को इतना जल्दी क्रॉस कर पाएगा। 24,000 को सस्टेन नहीं कर पाएगा ये। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है EMA अभी तक नीचे है। अब देखिए, जो मंथली वाला जो चार्ट है उसमें EMA अभी बता रहा है 21,759। टच करके तो गया है इसको, लेकिन EMA नहीं बढ़ रहा है। EMA बढ़ना चाहिए। अगर EMA बढ़ेगा तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने क्या बताया था कि ये टच करेगा किसी भी हाल में। देखिए, 1 2 3 4 5 6 महीना ऊपर रहा, उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली वो टच करने आया EMA को। जैसे जैसे EMA बढ़ता गया, फिर इसको वापस उसको टच करने आया, तो आया, टच किया। तो बिना EMA को टच किए ये जाता ही नहीं है। ये 10 EMA है और इसको टच करने आता है, ठीक है। तो आया और टच करके फिर ऊपर चला गया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है तो EMA भी बढ़ना चाहिए। तो अभी EMA खड़ा है 21,700 के आसपास, 21,750 के आसपास खड़ा है EMA, और कैंडल खड़ा है 28,840 के ऊपर, यानी सीधा सीधा 2,000 पॉइंट के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो कभी भी एक तरफा गिरावट आ सकती है, और गिरावट आएगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो यहीं तक आएगी, क्योंकि इस कैंडल के जो ऊपर है, इस कैंडल के ऊपर तक आ सकता है। वो मंथली बेसिस में आएगी। अगर मंथली बेसिस में हम देखेंगे तो 23,200 के आसपास ये बता रहा है कि आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया डेली, वीकली और मंथली, ठीक है।
तो मेरा जो सिग्नल बन रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग जो है ना वो आएगा 23,700 के आसपास। निफ्टी की क्लोजिंग आएगी 23,700 के आसपास। भले वो मार्केट रनिंग मार्केट में 24,000 टच कर दे, ठीक है, लेकिन आएगी तो वो क्लोजिंग देगा। अगर 24,000 के ऊपर गलती से भी क्लोजिंग दिया या सस्टेन कर दिया तो फिर भाई साहब 25,000 के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है, फिर 25,000 के लिए तैयार हो जाएगा। बस 24,000 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है वो अभी इतना जल्दी 25,000 नहीं देगा मार्केट, ठीक है, तो थोड़ा से गिरना चाहिए। तो बस वीडियो यहीं बंद करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है मार्केट में, और वो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है जी। और बस, थैंक यू वेरी मच।